चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। तालिबान से बहुत 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 बड़ी बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में आपको प्रूफ के साथ दिखाने और बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, तालिबान ने क्या क्या किया है और अफगानिस्तान के इस वक्त क्या हालात हैं, एक खबर नहीं है, बड़ी बड़ी खबरें इसी रिपोर्ट में। अगर यह रिपोर्ट लंबी भी हो जाए तो ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको ताजा अपडेट और जो अपडेट आपको प्रूफ के साथ नहीं मिले हैं एक बार फिर से रजाग्राफी के जरिए आपको मिल जाए। छुट्टी से लौट आए हैं और अब इंतजार आपका खत्म हो चुका है। लगातार आपको अपडेट इसी तरह से मिलती रहेगी। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि तालिबान कितने खूंखार और खतरनाक हैं। इसी वजह से तालिबान का प्रकोप अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है, दबदबा बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आ रही है आपको बता रहा हूं अपडेट। सबसे पहला अपडेट आप जान लीजिए, छोटा सा अपडेट। 116 शहरों पर तालिबान ने अब तक कब्जा कर लिया है। यानी अब 90% तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में भीषण झड़पें अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब एकदम चारों तरफ कत्लेआम है, चारों तरफ खूंरेजी है। लेकिन बड़ी बात अब यह है कि तालिबान के सामने 20 से 22 अफगान फौजियों ने सरेंडर कर दिया था। और यह सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, नेशनल और इंटरनेशनल और लोकल मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर चुका है कि 20 से 22 अफगान फोर्सेस ने, अफगान जवानों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया। अब आप इस वीडियो के देखिए, प्रूफ दिखा रहा हूं मैं आपको। लेकिन आपको बता दूं, कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा जो हमारे YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की पॉलिसी का उल्लंघन करता हो। हमें YouTube के रूल्स को फॉलो करना है और साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना है, कमजोर दिल वालों का भी ध्यान रखना है, ताकि सभी अपडेट देख पाएं। ऐसा ना हो कि बच्चे विचलित हो जाएं, परेशान हो जाएं, या आपको टीवी के सामने से या मोबाइल के सामने से हटना पड़े या वीडियो को स्किप करना पड़े। तो मेरे जुमलों पे भी ध्यान दीजिएगा, खबर पे भी ध्यान दीजिएगा। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान के फौजी हैं जिन्होंने सरेंडर किया था। इनको गोली मारने की भी वीडियो, अगली क्लिप हमारे पास मौजूद है, लेकिन माफ कीजिएगा वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन सरेंडर करने के बाद भी तालिबानियों ने इनको गोली मार दी, ऐसा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ चुकी है। अब इसके बाद और भी खतरनाक हालात अफगानिस्तान और तालिबान के बीच के हो चुके हैं। दोस्तों, फवाद अमन, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता, इन्होंने अफगानिस्तान के फोर्सेस के कत्लेआम पर बयान दिया है कि तालिबान ने यह पहली बार थोड़ी ना किया है, तालिबान यह हमेशा से करता आया है। दोस्तों, अब मेन खबर जो आपने थंबनेल पर देखी, जो पाकिस्तान से लगा हुआ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उस पर भी तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अपनी आंखों से देखिए। तालिबान का झंडा लहरा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जिससे साफ जाहिर है कि तालिबान का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको यहां पर रोककर फिर से एक अपडेट दे दूं कि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने पहले से ही अपने राजदूत को, यानी अपने एम्बेसडर्स को बुला लिया है और अपने दूतावास को पूरी तरह से अफगानिस्तान में बंद कर दिया है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि रजाग्राफी ने सही में एक छोटी सी क्लिप में, एक ही रिपोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी जानकारी दे दी है, जिस पर कई रिपोर्ट बना सकते थे। लेकिन 5 दिन बाद आपके सामने अगर वीडियो आई है तो आपको कहीं से यह नहीं लगेगा कि हमने 5 दिन छुट्टियां करी हैं, क्योंकि आपको अब सबसे बड़ा अपडेट एक और देने जा रहा हूं। इसी रिपोर्ट में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इसी बॉर्डर पर, जिस बॉर्डर पर यानी
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जिस बॉर्डर पर तालिबान ने कब्जा करके अपना झंडा गाड़ दिया है, इसी बॉर्डर पर तालिबान के हाथों में लॉटरी लग गई है। जी हां, 300 करोड़ रुपया मिल गया है। जी हां, 300 करोड़ कैश मिला है, वो भी पाकिस्तानी करेंसी, जिससे पाकिस्तान के ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की माने तो पाकिस्तान भी माइंड गेम खेल रहा है। पाकिस्तान माइंड गेम इस तरह से खेल रहा है कि जनता, आवाम, पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान के सपोर्ट में है। लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही बोल चुके हैं कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो हम अपने बॉर्डर्स को सील कर देंगे, क्योंकि फिर पाकिस्तान के अंदर आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये कह रहा है और अमेरिका भी इस बात को मान चुका है कि हमारी अफगानिस्तान में हार की वजह पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान अमेरिका को चाहता तो अपने देश में एयर बेस दे सकता था, एयर स्पेस दे सकता था, लेकिन अमेरिका को जोरदार झटका देना अमेरिका का इस बात की यह दलील है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ है। कमेंट्स बॉक्स में आप खुद ही देखेंगे, जितनी भी मेरी रिपोर्ट्स है, जितने भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देखते हैं, हमारी रिपोर्ट को देखते हैं, तालिबान को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के राजनेताओं का तालिबान के खिलाफ बयान, दूसरी तरफ आवाम का तालिबान को समर्थन, इस बात की दलील है कि दाल में तो कुछ काला जरूर है, लेकिन ग्राउंड की हकीकत यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान के साथ है। अफगानिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स लगातार तालिबान को निशाना बनाती जा रही है। ड्रोन हमला हुआ है इस गाड़ी के अंदर, तालिबान की इस गाड़ी के अंदर बताया गया कार के अंदर एक्सप्लोजिव मौजूद थे, यानी विस्फोटक पदार्थ मौजूद थे, जिसे तालिबान के लोग किसी दूसरे इलाके में जाके अफगानिस्तान की आर्मी, अफगानिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले, जिसे आप खुद ही देख रहे हैं, तबाह कर दिया। बदगिज एक जगह है अफगानिस्तान में, वो पूरी तरह से तालिबान के हाथ जा चुका था, पूरी तरह से कब्जा हो चुका था, लेकिन अफगानिस्तान मिलिट्री ने वीडियो जारी करके बताया कि हमने इस जगह पर जंग लड़ी, बहुत ही खतरनाक तालिबान से भीषण लड़ाई हुई, जिसके बाद हमने इस जगह को दोबारा से तालिबान से आजाद करा लिया है। दोस्तों, एक और फुटेज आपको थोड़ा सा, माफ कीजिएगा, सेंसर करके दिखाऊंगा, ब्लर करके दिखाऊंगा। ये सबूत इसलिए आपको दिखाना पड़ रहा है, तालिबान जो है कई जगह सड़कों पर मरे हुए दिख रहे हैं, उनकी लाशें दिख रही हैं, यानी दोनों तरफ से नुकसान बराबर हो रहे हैं। दोस्तों, अब एक वीडियो और देखिए। अफगानिस्तान की महिलाएं मर्दों से ज्यादा आगे आ रही हैं। जिस अफगानिस्तान में और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से सारी दुनिया में यह दिखाया जाता है कि महिलाओं को इस्लाम में दबाया जा रहा है, वहां पर एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आई है कि अफगानिस्तान की मुस्लिम महिलाएं अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार उठा चुकी हैं और तालिबान के खिलाफ हल्ला बोल चुकी हैं। दोस्तों, अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर, तालिबान का तुर्की को सबसे बड़ा झटका। अब तक यह लग रहा था कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में, और सीधा सीधा जुमलों को ठीक कर दूं तो अफगानिस्तान के हालात पर पूरी तरह से नजर रखने वाला तुर्की है। तुर्की, ईरान और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के हालात को सुधारेंगे, ऐसा अभी तक ये कहा जा रहा था। और आपको अपडेट देता चलूं कि तुर्की ही एक ऐसी कंट्री है जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान ने भी कहा था ठीक है आप मीडिएशन करिए, लेकिन वो मीडिएशन कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया और जंग शुरू हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि तुर्की एक ऐसी कंट्री है जिसका अफगानिस्तान में बोलबाला हो सकता था और जिसकी बात से तालिबान राजी हो सकता था। लेकिन जहां दुनिया ये सोच रही थी और हम ये सोच रहे थे कि तुर्की तालिबान को समझा बुझा लेगा और अपने कंट्रोल में ले लेगा, ऐसे में उल्टा हो गया है। आपको बता दूं कि विदेश की फौज, दूसरे मुल्कों की फौज वहां से यानी अफगानिस्तान से निकल गई हैं, ऐसे में तुर्क फौज वहां पर मौजूद रह सकती थी, ऐसा सभी का कहना था। लेकिन तुर्की को तालिबान ने जोर का झटका देते हुए कहा है कि तुम्हारी फौज भी यानी तुर्क फौज भी अफगानिस्तान के अंदर नहीं रह सकती, जो कि तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है और तुर्की के लिए मुसीबत हो सकती है। अफगानिस्तान में एक हेलमंद जगह है, हेलमंद में एक जगह है गारमसीर। जी हां,
इस जगह पर अफगानिस्तान का मिलिट्री बेस मौजूद था, जिस पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और पूरी तरह से मिलिट्री बेस को मैं साजो सामान के साथ अपने कब्जे में ले लिया है। इसी के साथ हेरात एक जगह है, हेरात में चिश्ते शरीफ जगह है, वहां पर भी अफगानिस्तान के मिलिट्री बेस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में तालिबान ने ले लिया है। दोस्तों, आखिर में आपको भारत से तालिबान के इस मैटर में जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वो बता दूं। भारत ने पहली बार तालिबान से बातचीत शुरू की और तालिबान से लगातार बातचीत जारी है। यह अपडेट नेशनल और इंटरनेशनल भारतीय मीडिया यानी गोदी मीडिया और हम जैसे जो जेन्युइन थोड़े बहुत आपको खबरें दे देते हैं वो भी आपको पहले ही बता चुके हैं, मैं भी आपको पहले ही रिपोर्ट कर चुका था। अब दोस्तों, नया मोड़ यह आया है कि एक तरफ तालिबान से लगातार भारत बातचीत करके और क्योंकि तालिबान ने भी बयान दिया था कि भारत को हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी हम नहीं बदल सकते, वो बयान आपने सुना होगा, वो खबरें आपके पास आ गई होंगी। लेकिन अब नया मोड़ है, भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से अशरफ गनी से मुलाकात करी है। लेकिन इस बीच में जिस वक्त मैं छुट्टी पे था वहां पर मेरे पास एक अपडेट थी। वो अपडेट ये थी कि भारत जो है चोरी छुपे पूरी तरह से अफगानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, यानी टैंक दिए हैं और कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए हैं अफगानिस्तान को। यह बात सामने आई थी 2 दिन पहले। अब खबर यह आई है, खुलकर सामने आ गई है, सबूत है। जो भी खबर रजाग्राफी दिखाता है, ऐसे नहीं कि जय हिंद दोस्तों और फिर गालियां बकना शुरू करूं, फिर आप कहो कि यार कितना अच्छा देशभक्त है, जय हिंद बोलूं, अपने देश का नारा लगाऊं और किसी पत्रकार को गाली बकूं या किसी दूसरे को गाली बकूं, किसी दूसरे के मजहब को गाली बकूं और बिना प्रूफ बिना फैक्ट के बात करूं, हवा में बात करूं और आप बैठ के कहो यार ये देखो, ये होते हैं देशभक्त। ये है, देखिए, ऐसे सिर्फ बीजेपी के भक्त होते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठ के यहाँ साईं बाबा का टैटू, यहाँ टैटू, वहाँ टैटू, सोने की चेन, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, अंधा पैसा है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? वो एक रिपोर्टर है, ये देखो उसका 3 सेकंड का वीडियो। अब मैं तुमको प्रोपेगेंडा में फंसाऊंगा है, मतलब वो खेलते हैं लंबा चौड़ा। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि कोई भी प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा। रजाग्राफी पे देश की हित की बात होती है और प्रूफ के साथ बात होती है। बिना प्रूफ के रजाग्राफी एक भी खबर आपके सामने लाता नहीं है। 17 लाख से ज्यादा लोग बेवकूफ नहीं है। अब बताऊं, भारत के विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर ने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी है और कहा है कि हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। कहानी में आगे और भी ट्विस्ट आने वाले हैं, खतरनाक अपडेट आने वाली हैं, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ, तब तक इस रिपोर्ट को शेयर करिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।